कि वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान नारायण ही है। भगवान का ही जो शब्द रूप है उसी का नाम वेद है। शब्द ब्रह्म भगवान वेद है। और भगवान जैसे अनंत हैं वैसे वेद भी अनंत है। और इन वेदों का रचयिता, बोले इनका रचयिता कोई नहीं। क्यों? बोले जैसे भगवान का कोई रचयिता नहीं है। भगवान को किसने रचा? ये तो प्रश्न ही बेकार है। भगवान को कोई कौन रचेगा? भगवान ही सबको रचते। तो भगवान का रचयिता कोई नहीं, भगवान स्वयं है। उसी प्रकार वेद का भी कोई रचयिता नहीं है, वेद भी स्वयं और अनादि है। इसीलिए धर्म में प्रमाण है। दुनिया के जितने तथा कथित धर्म ग्रंथ हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, लेकिन वेद, बोले वेद किसी व्यक्ति की रचना ही नहीं। हमारे यहां भी रामायण को वाल्मीकि जी ने बनाया, पुराणों को वेद व्यास ने बनाया, महाभारत को वेद व्यास ने बनाया, लेकिन वेद को, बोले वेद को किसी ने नहीं बनाया। वेद अनादि। कहीं भी आज तक आपको पता चला हो कि वेद किसने बनाया तो आप बताना हमको। यहां तक कि वेद व्यास भी वेद के व्याख्याता हैं, वेद के कर्ता नहीं। वेद की रचना वेद व्यास नहीं करते, अपितु वेदों की व्याख्या करते हैं। और 18 पुराण और महाभारत के रूप में वेदों की व्याख्या की है वेद व्यास जी ने, उसका विस्तार किया। वेद का कोई रचयिता नहीं। बाकी दुनिया के और जितने ग्रंथ हैं सबके कोई न कोई रचनाकार है। अब रही बात रामायण, गीता, भागवत, 18 पुराण महाभारत को हम धर्म में प्रमाण इसलिए मानते हैं कि इन ग्रंथों में वेद व्यास ने और वाल्मीकि ने जो लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है, इसलिए प्रमाण है। वेद व्यास ने भागवत लिखी है इसलिए भागवत प्रमाण नहीं है। ध्यान देना, वेद व्यास ने भागवत लिखी है इसलिए भागवत प्रमाण नहीं है, अपितु वेद व्यास ने जो भागवत में लिखा है वो वेदों के अनुकूल लिखा है, इसलिए प्रमाण है। इसलिए प्रमाण है। हाँ? अगर वेद के प्रतिकूल वेद व्यास लिख दें तो उनकी बात प्रमाण नहीं होगी, भले वो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, वेद व्यास जी को हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। बोले क्यों? बोले आपने वेद के विरुद्ध लिखा। तो भागवत, 18 पुराण महाभारत हमारे लिए इसलिए प्रमाण है कि वो वेदों के अनुकूल है। वेदों में जो बात है वही बात उसमें लिखी गई, इसलिए प्रमाण है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी वेद व्यास को, अपने ग्रंथ को प्रामाणिक कहने के लिए वेद व्यास को भी ये आश्रय लेना पड़ा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, ये वेद से ही पैदा हुआ है, वेद का ही रस है, ये अलग नहीं है। तब भागवत को प्रमाण माना गया, ऐसे नहीं माना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी, श्रीमद् रामचरितमानस, लेकिन उनको भी वेद की दुहाई देनी पड़ी। क्या दुहाई देनी पड़ी? बोले गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनु। जब ये बात उन्होंने स्वीकार की तब प्रामाणिकता आई। कहने का मतलब कि वेद के जो अनुकूल ग्रंथ है, जो विचार है, वही हमारे लिए ग्राह्य है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। ये धर्म का आधार है। तो वेद धर्म का मूल है, और उन्हीं वेदों के विरुद्ध भगवान भी अगर बोल दें तो उनकी बात प्रमाण नहीं है। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्धावतार है, बुद्ध भगवान। रोज संकल्प में हम बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं। कल युगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे, बौद्धावतार का रोज स्मरण करते हैं सवेरे, लेकिन बुद्ध भगवान की कही हुई एको बात नहीं मानते हैं। हाँ, बुद्ध की बात हम लोग कहाँ मानते हैं? किसी भी हिंदू के घर में बुद्ध भगवान की मूर्ति रख करके पूजा नहीं होती।
किसी हिंदू के घर में बुद्ध की जयंती नहीं मनाई जाती, किसी हिंदू सनातनी के घर में बुद्ध की कोई कथा नहीं होती, बुद्ध के नाम पर कोई व्रत नहीं होता। क्यों नहीं होता? 24 अवतार हम पूजते हैं, कुत्ते की भी पूजा हम कर लेते हैं। हा? संत महात्मा कुत्ता को देखते हैं तो कहते हैं महाराज विट्ठल भगवान है, लो, यही ना कहते हैं। क्यों? बोले विट्ठल भगवान कुत्ता भी बन गए थे। हमारे ठाकुर तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने को तैयार है। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। हमारे भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोले महाराज कुछ भी कर सकते हैं, आपका अपयश हो जाएगा। ठाकुर कहते मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार, भले मेरा अपयश हो जाए। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। मेरे सुयस का नाश भी हो जाए तो इसका मुझे डर नहीं है, परवाह नहीं। मैं तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूं। तो भगवान तो नामदेव के लिए कुत्ता भी बन गए। रोटी लेकर के कुत्ता भागा तो नामदेव जी घी का डिब्बा लेके पीछे पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी रोटी बड़ी सूखी है, रूखी है और बाजरे की रोटी है, गले में अटक जाएगी, थोड़ा घी लगा लो। घी से खाओगे तो अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, गले में सरक जाएगी। और घी का डिब्बा लेकर के नामदेव जी कुत्ते के पीछे भाग रहे। लोगों ने कहा नामदेव पागल हो गया। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखे, अंत में विट्ठल भगवान को उसी रूप में प्रकट होना पड़ा, अपने भक्त के लिए आना पड़ा, कुत्ते में प्रकट है। आज नामदेव जी का स्मरण हो गया। आज एक कोई भक्त आए थे सुबह सुबह मिलने, उनका नाम ही नामदेव था, वहां जहां मैं ठहरा हूं। और नामदेव जी का जब स्मरण हुआ तो हमारे मुख से नामदेव जी के कथा का जो छप्पे है उसकी पहली पंक्ति आ गई, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। भक्तमाल का प्रसंग है कि जैसे त्रेता युग में नरहरि दास अर्थात प्रहलाद जी, जैसे प्रहलाद जी ने सर्वत्र भगवान को देखा, हर जगह उन्हें भगवान का दर्शन, उसी तरह इस कलयुग में नामदेव जी ने सबके अंदर भगवान का दर्शन किया। कुत्ते में भी भगवान, भूत में भी भगवान। महाराज नामदेव जी को भूत में भी भगवान दिखे। एक दिन बावड़ी में पानी भरने गए, कीर्तन चल रहा था, कोई जाने को तैयार नहीं। बोले उस बावड़ी में जाएंगे, वहां भूत रहता, हम नहीं जाएंगे। कोई जाने को तैयार नहीं। कीर्तन करने वाले महात्माओं का गला सूख रहा था, अखंड कीर्तन चल रहा था। अब पानी लाने कौन जाए? तो नामदेव जी ने कहा हम जाते हैं। नामदेव जी गए उस बावड़ी में पानी लेने के लिए, और बड़े बड़े भूत महाराज प्रकट हो गए वहां। लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पांव, और वो सब भूत जब प्रकट हुए तो नामदेव जी ने कहा मेरे भगवान का यह भी रूप है, आज तो मैंने पहली बार देखा। निकाली अपनी करताल फेंट से, और करताल निकाल करके नामदेव जी महाराज करताल बजा करके नाचने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। नामदेव जी कीर्तन करने लगे। कहने का मतलब कि हमने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया, कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं। क्यों? बोले भगवान विठ्ठल प्रकट हुए थे उस रूप। पेड़ की भी पूजा कर लेते हैं। पेड़ कौन? बोले पीपल वासुदेव भगवान का स्वरूप। बट वृक्ष बोले भगवान शंकर का स्वरूप। लेकिन बुद्ध भगवान की पूजा नहीं करते। ये कितना गंभीर प्रश्न है, विचार करना। अरे जहां इतने देवी देवता की पूजा हो रही है, बुद्ध को भी बैठा दो। बोले बुद्ध को भगवान हम मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि बुद्ध भगवान के अवतार का वर्णन पुराणों में है। लेकिन उनकी बात नहीं मानते। क्यों? बोले बुद्ध भगवान हैं, लेकिन उन्होंने जो उपदेश किया वो धर्म विरुद्ध था, वेद विरुद्ध था। वेद विरुद्ध उपदेश देने के कारण बुद्ध के उपदेश को नहीं माना। और बुद्ध के बनाए हुए किसी ग्रंथ को, उनके उपदेश को हमारे यहां न पाठ किया जाता है, न उस पर विचार किया जाता है, न उसके आधार पर चलने का प्रयास किया जाता है। क्यों? बोले वेद विरुद्ध उपदेश बुद्ध का था। और वेद के अनुकूल जो है, वेद के अनुकूल एक बच्चा भी अगर कहे तो उसकी बात हमारे लिए प्रमाण हो जाती है। एक छोटा बालक भी अगर वेद के अनुकूल बोलता है तो उसकी बात प्रमाण है। और वेद के प्रतिकूल अगर ब्रह्मा भी बोलें, भगवान भी बोलें, तो उनकी बात प्रमाण नहीं है। ये वेद है, क्योंकि वेद ही हमारे धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदात धर्मो ही निर्वभौ। वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। तो वेद भगवान ने विचार किया कि मेरा तो प्रयोजन ही भगवान का गुणगान है। तो जब भगवान इतने सुलभ हो गए, बंदर भालू को भी सुलभ हो गए, तो मैं इतना दुर्लभ क्यों बना रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। बोले वेद भी सुलभ होना चाहते। क्यों? बोले वेद बड़े दुर्लभ है। जैसे वैकुंठ में विराजमान भगवान दुर्लभ, किसको मिलें? बोले जो वैकुंठ जाए उसको मिलें। वहां जाओ तब मिलेंगे। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान यहां वाले को कैसे मिलेंगे? बोले वैकुंठ जाओ तब मिलेंगे। या तो तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की टेक्नोलॉजी इतनी उच्च कोटि की हो जाए कि यहीं से बैठे बैठे बिना तार के तार मिला लो और आंखें बंद कर लो और वहां से स्क्रीनशॉट आपकी आंखों में आ जाए, देख लो, दर्शन हो जाए। मैंने भाषा में आज के समय में इसी तरह से समझो। तो इस प्रकार की व्यवस्था हो तब तो वो दिखे वैकुंठनाथ भगवान, नहीं तो दुर्लभ ही है। और सुलभ कब? बोले वो स्वयं उतर करके आ जाएं आपके बीच में। तो ना आपको वहां जाने की जरूरत, न ध्यान योग समाधि लगाने की जरूरत, और ना आंख बंद करने की जरूरत। वो आपको जहां चाहो वहीं मिल जाए। अवतार लेकर के सुलभ हो गए। उसी प्रकार वेदों ने विचार किया मैं भी सुलभ हो जाऊं। वेद बड़े दुर्लभ, आज भी वेद दुर्लभ है। क्यों? बोले वेद सब नहीं पढ़ सकता। वेद के लिए बड़े नियम हैं। इन बातों पर बड़ी बहस होती है सनातन धर्मियों में, और कुछ लोग अनर्गल बातें भी करते हैं। लेकिन वेदों के लिए जो नियम है वो तो नियम है। वेद सब नहीं पढ़ सकते। वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो संध्या वंदन और अपने नित्य धर्म का पालन करता हो।
तब भी वो नहीं पढ़ सकता। इतना होने के बाद कोई गुरु उसे पढ़ावे तब पढ़ सकता, अपने मन से नहीं पढ़ सकता। अपने मन से वेद की पोथी ला करके पढ़ लो, वो वेद है ही नहीं। जब तक गुरु के मुख से न पढ़ा जाए तब तक वो वेद होता ही नहीं। वेद की पोथी में यद्यपि मंत्र की ध्वनि एक चिन्ह के द्वारा अंकित है, जिसको हम लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? बोले चिन्ह है। का, ख, ग, घ ये जो लिखते हैं ये क्या है? बोले लिपि है। और लिपि क्या है? बोले लिपि उस ध्वनि तक हमारे मन को, हमारे ध्यान को पहुंचाने का एक साधन है। वो क जो लिखा है यथार्थ में वो क नहीं है, वो तो केवल एक आकृति मात्र है। स्याही से आपने एक आकृति ऐसे बना ली है, उसका नाम रखा क, लेकिन क है क्या? बोले जो बोल रहे हैं क, ये जो ध्वनि निकली ये क है, वो तो लिपि मात्र है। उसी प्रकार वेदों की पोथी में जो लिखा है वो वेद नहीं है, वो तो लिपि मात्र है। लेकिन वह ध्वनि परंपराया जब कान में आएगी तब वो वेद बनेगा, तब वो वेद कहलाएगा। परंपराया उस ध्वनि को, उसी आन पूर्वी को, उन मंत्रों में जो क्रम है, कौन अक्षर पहले है, कौन बाद में है, कौन सा शब्द पहले, कौन बाद में, कौन सा मंत्र पहले, कौन बाद में, जो क्रम अनादिकाल से है, उसी क्रम से उस ध्वनि को भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, और उसी क्रम से उस ध्वनि को आज तक हम सुनते चले आए। आज भी कोई व्यक्ति जब अपने गुरु से उसी क्रम से सुनेगा तब उसके अंदर वो वेद मंत्र के रूप में आएगा, तब वो वेद मंत्र बनेगा। ये सब चीजें हैं वेदों के विषय में। आजकल लोग कहीं से भी मृत्युंजय मंत्र याद कर लिया, गायत्री मंत्र याद कर लिया, और कहते महाराज हम भी गायत्री जपते हैं, हम भी मृत्युंजय जपते हैं। बोले जपते रहो, मंत्र मंत्र है ही नहीं है जो तुम जप रहे हो। बोले महाराज उच्चारण तो ऐसे ही होता है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। बोले उच्चारण वैसे ही होता, लेकिन तुम जो उच्चारण कर रहे हो वो वेद मंत्र नहीं है। क्यों? बोले वो वेद मंत्र तब बनेगा जब वो ध्वनि परंपरा से प्राप्त आचार्य के द्वारा तुम्हारे कानों में जाएगी, और तब दोबारा जब तुम उच्चारण करोगे तुम्हारे अंदर से वो ध्वनि निकलेगी, तब उसमें वेदत्व प्रतिष्ठित होगा। उसके पहले उसमें वेदत्व प्रतिष्ठित नहीं होगा। अब इन सब बातों को सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल आचार्यों से जब आप श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगी। नहीं तो ऊल जलूल बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जबकि मैंने उनके उस सिद्धांत का एक बार मंच से ही उत्तर दिया था। एक महाशय कहते हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया, उनके शिष्य ने, कि वेद कौन पढ़ सकता है? तो किसी ने कहा वेद तो द्विज पढ़ते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया द्विज वेद नहीं पढ़ते हैं, जो वेद पढ़ते हैं वो द्विज होते हैं। लोगों ने कहा वाह वाह, अब ये कितनी अनर्गल बात है। इस बात पर बहुत लंबा व्याख्यान मैंने एक बार दिया था, और शायद गत वर्ष ही कलकत्ता की कथा में ये व्याख्यान था। कहने का भाव फिर वही बात मैं कहूंगा कि सुनो, बहुत सुनना चाहिए, लेकिन आप्त व्यक्ति के द्वारा ही सुनना चाहिए। अनाप्त को सुनोगे तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा। तो वेद जो अनादि धर्म के मूल हैं, वेद सब नहीं पढ़ सकते। गुरु परंपरा से दीक्षित होकर तब वेद को पढ़े, और वेद रोज नहीं पढ़ना, अनध्याय में अध्ययन नहीं होगा। और जब वर्षा होने लग जाए उस समय व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता। गुरु के मुख से वर्षा होने लग जाए तो वेद पाठ बंद हो जाता है। गुरु जी वेद पढ़ाते रहें और वर्षा होने लग जाए तो वेद पाठ रोक दिया जाता है। गुरु शिष्य पढ़ रहे हों, गुरु जी उच्चारण कर रहे हों, वेद को पढ़ा रहे हों शिष्य को, और गुरु और शिष्य के बीच से अगर कोई निकल जाए, इधर शिष्य बैठे इधर गुरु बैठे, अध्ययन चल रहा है, दोनों के बीच से कोई चला जाए, बोले अध्ययन बाधित, अध्ययन रुक जाता है। इसीलिए कथा में भी नियम है, श्रोता इधर बैठे वक्ता इधर बैठे, दोनों के बीच में कोई आवाजाही करे तो कथा में व्यवधान हो जाता है। होता कि नहीं होता?
उसको अपराध माना जाता है। क्यों? बोले श्रोता और वक्ता के बीच में जो है ना, ये रास्ता नहीं है। इसकी संज्ञा क्या है? बोले असंचर। इसको असंचर कहा जाता है। असंचर माने जहां पर संचरण नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम असंचर है। उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच में असंचर होता है, उधर से कोई जाना नहीं चाहिए। गुरु पढ़ा रहे हों शिष्य को वेद, और दोनों के बीच से कोई चूहा भी निकल जाए, बिल्ली भी निकल जाए, कोई जंतु निकल जाए, तो अध्ययन बाधित हो जाता है। गुरु जी के घर में श्राद्ध हो तो वेद का अध्ययन उस दिन नहीं होगा। शिष्य के घर में श्राद्ध हो तो उस दिन शिष्य वेद का अध्ययन नहीं करेगा। अनेक कठोर नियम, उन सारे नियमों का पालन करते हुए, और उन नियमों को देखा जाए तो पूरे वर्ष के 365 दिन में मात्र 100 दिन की पढ़ाई होती है। बस 365 दिन में 265 दिन तो अनध्याय और अनवसर में चला जाता है, केवल 100 दिन पढ़ने को मिलता है। वो भी सब ठीक ठाक रहे, तब कोई दूसरी परिस्थिति आ जाए तो वो भी रुक जाए। और इस प्रकार से 12 वर्ष में कम से कम परिश्रम करे तब वेदों का अध्ययन पूर्ण होता है। अब सोचो वेद कितने दुर्लभ हैं। ऐसे किताब बाजार से खरीद के ला करके आप पढ़ो, अपने घर में रख करके टेबल लैंप जला करके, उसका कोई मतलब थोड़ी है, वो वेद नहीं है। वेद की एक विशुद्ध परंपरा है। उस परंपरा से वेद के अध्ययन का जो विधान है, अब कितने लोग पढ़ेंगे? बोले जिसके अंदर इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, उस ज्ञान की लिप्सा में, उस ज्ञान के लालच में, उस ज्ञान की लालसा में दुनिया के सुख को त्याग दे और ब्रह्मचारी बन करके गुरुकुल में जाकर के गुरु शुश्रूषा करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करे। अब इतना बड़ा त्याग भी होना बड़ा कठिन है। कौन त्याग करे इतना? तो वेद को पढ़ना कितना कठिन है। इस कारण से वेद एक प्रकार से सामान्य प्राणियों के लिए दुर्लभ है, सबको नहीं सुलभ है। यही वेद की दुर्लभता है। वेद सबको मिलेगा ही नहीं, और जिसको मिलेगा वो उसके लिए भी कितना कठिन है, कितना वो श्रम करे तब उसे पा सकता है, उसे अपने मति में, अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर सकता है। लेकिन वेद ही धर्म का मूल है। तब वेदों ने विचार किया कि भाई भगवान जो इतने दुर्लभ थे वो अवतार लेकर के सुलभ हो गए, तो मैं भी अवतार लेकर के सुलभ हो जाऊं। इस रूप में अगर मैं सुलभ नहीं हूं तो अवतार लेकर के तो सुलभ हो सकता हूं। तब वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार ले लूं, और चारों वेदों ने अवतार ले लिया। किस रूप में? बोले चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। ये रामायण वेदावतार है।